करबला एक ऐसा रेवोल्यूशन जिसने बड़ी हुकूमतों को हिलाकर रख दिया, जैसे कि ईरान और शाम। من به مادرهای فرزند از دست دادم. लेकिन आखिर करबला हुआ कैसे और किस तरह इमाम हुसैन की शहादत से यह रेवोल्यूशन शुरू हुआ, आइए जानते हैं। जब यजीद को मुआविया ने इमाम हुसैन के साथ की गई सुलह को तोड़कर खलीफा बना दिया, तो अपनी मौत से पहले मुआविया ने अपने बेटे यजीद को खबरदार किया कि हुसैन से होशियार रहना, अगर वो तेरे खिलाफ खड़े हो गए तो तू बच नहीं पाएगा। यजीद जानता था कि इमाम हुसैन की बियत लेना सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि अगर हुसैन ने बियत कर ली तो बाकी सब भी कर लेंगे। लेकिन यजीद एक जालिम, फासिक और शराबी हुक्मरान था। उसे मालूम था कि लोग उसकी बियत नहीं करेंगे, इसलिए उसने तलवार के जोर पर लोगों से बियत लेना शुरू कर दी। उसने अपने तमाम गवर्नरों को खतूत भेजे कि वो जबरदस्ती लोगों से बियत लें, तो गवर्नरों ने लोगों पर जुल्म और सितम शुरू किया। मार पीट कर उनसे बियत ली जाने लगी। इसी दौरान मदीना के गवर्नर वलीद बिन अतबा ने इमाम हुसैन को रात के वक्त खफिया तौर पर बुलाया और यजीद की बियत करने को कहा, लेकिन इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया और फरमाया, मैं कभी भी यजीद की बियत नहीं करूंगा। ये कहकर इमाम हुसैन इसी रात अपने अहले बीत के साथ मक्का रवाना हो गए, जहां वो कई महीने ठहरे। जब इमाम हुसैन मक्का में थे तो कोफा के बहुत से लोगों ने उन्हें खतूत लिखे और कहा, हमारा आपके सिवा कोई इमाम नहीं, आप हमारे पास आइए, हम आपका साथ देंगे और यजीद के खिलाफ लड़ेंगे। तो इमाम हुसैन ने मुस्लिम बिन अकील को कोफा की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए भेजा। जब मुस्लिम बिन अकील कोफा पहुंचे तो लोगों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया और 18,000 से ज्यादा लोगों ने इमाम हुसैन के हाथ पर बियत करने का वादा किया। जब यजीद को इस बात का इल्म हुआ कि लोग उसके खिलाफ फौज इकट्ठी कर रहे हैं, तो उसने फौरन कोफा के गवर्नर नामान बिन बशीर को हटाकर उसकी जगह अबीदाल्ला बिन ज़ियाद को गवर्नर बना दिया, ताकि वो जाकर इस तहरीक को खत्म करे। अबीदाल्ला बिन ज़ियाद बहुत चालाकी से रात के अंधेरे में इमाम हुसैन जैसे कपड़े पहनकर और चेहरा छिपाकर कोफा में दाखिल हुआ। जब लोगों ने उसे देखा तो समझे कि इमाम हुसैन आ गए हैं। लोग खुशियां मनाने लगे और उसके हाथ चूमने लगे। इस वक्त बिजली तो थी नहीं, रात के वक्त किसी को कुछ पता न चला। अबीदाल्ला बिन ज़ियाद कोफा के महल में दाखिल हो गया और अगले ही दिन उसने अपनी हकीकत सबके सामने जाहिर कर दी और ऐलान किया, जो हुसैन का साथ देगा उसका अंजाम बहुत बड़ा होगा। फिर उसने मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करके महल की छत से नीचे फेंक कर शहीद कर दिया, और जो भी इमाम हुसैन के साथ देने वाला था उनमें से कई को शहीद कर दिया गया और बहुतों को कैद कर लिया गया। इधर इमाम हुसैन मक्का से कोफा की तरफ अपने अहले खाना के साथ रवाना हो चुके थे, क्योंकि वो पिछले 4 माह से मक्का में क़याम पजीर थे। हज के मौके पर हजारों मुसलमान उनसे आकर वादा कर चुके थे कि वो उनका साथ देंगे। यजीद को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसने अपने जासूस इहराम की हालत में भेजे ताकि इमाम हुसैन को शहीद कर दें। जब इमाम हुसैन को ये मालूम हुआ कि यजीद ने उन्हें कत्ल करने के लिए लोग भेजे हैं, तो उन्होंने मक्का छोड़ने का फैसला किया और रवानगी से पहले एक खुतबा दिया, जिसमें फरमाया,